हेलो एवरीवन। अभी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, पर मेरा टॉपिक इन सब से अलग है। इतिहास की किताबों में हमने अक्सर राजाओं की सिर्फ हार या जीत नहीं सुनी। उसमें उनके त्याग, संकल्प और जो भी सपने थे, उन सब की परछाई थी। और जब भी नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, तभी जिजाऊ माँ की प्रज्ञता, उनकी सोच और जो भोसले वंशज था, उसका गौरव और जो स्वराज की नींव है, उन सब का परिचय होता है। और मेरी जो कविता है, उसका नाम है शिव श्रृंगार। जो शिव श्रृंगार है, शिव मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, और श्रृंगार, श्रृंगार मतलब सिर्फ अलंकार नहीं है, वो राजा की सोच है। और उनकी जो भी सोच है, या फिर उन्होंने जैसा स्वराज्य निर्माण किया, वो सब मैंने इसमें एक प्रयास किया है ताकि वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही है इस बारे में। कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ टाइमलाइंस बताऊंगा, मतलब ताकि आप रिलेट कर सके मेरी कविता से। 1630, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। 1645, जब उन्होंने शपथ ली थी स्वराज्य की। फिर 1659, जब अफजल खान का वध हुआ था प्रतापगढ़ पे। फिर 1660, जब बाजी प्रभु देश पांडे ने पनालगढ़ पे युद्ध लड़ा था। और उसी साल शाहिस्ता खान और सिद्दी जौहर, जिन्होंने पुरंदर को वेड़ा लगाया था, तो वो भी था। और 1664, जबकि शाहिस्ता खान ने पुणे में लूट की थी, इसीलिए 1664 में मराठाओं ने सूरत लूटी थी। और उसी के बाद 1666 में मिर्जा राजे जयसिंह के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जाना पड़ा। और उसी साल उनको और शंभू महाराज को अटक भी की थी औरंगजेब ने। और आखिर में 1674, जो कि राज्याभिषेक था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो कविता शुरू करने से पहले मैं राजमुद्रा से स्टार्ट करूंगा। प्रतिपश्चंद्र लेखे व वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता, शाहस्नो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। क्या तुमने भी इतिहास पढ़ा है, या इतिहास का कोई पाठ पढ़ा है? जहाँ एक था राजा एक थी रानी, क्या तुमने भी सुनी है यही कहानी? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अब कहाँ लेके बैठे हो, अतीत में फिर तुम खो चुके हो। पूरा सच तो जानते भी नहीं और गलत कुछ सुना रहे हो। श्रृंगार कोई वस्त्र नहीं है, श्रृंगार कोई वस्त्र नहीं है, श्रृंगार कोई राष्ट्र नहीं है। श्रृंगार अगर तुम जान गए तो शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र यही है। राजनीति के आगे पीछे, राजनीति के आगे पीछे शिव श्रृंगार कहीं छिप रहा है। ना देखा ना चुना इन्होंने, स्वराज्य क्या कहीं ढल रहा है। लंबी दौड़ थी लंबी सोच थी, लंबी दौड़ थी लंबी सोच थी, अदिल कुतुब और कितनी बाधा थी। जिद पे रहेंगे स्वराज्य चुनेंगे, हाँ रायरेश्वर में यही शपथ ली थी। उम्र थी 16 तोड़ना हाथ में, उम्र थी 16 तोड़ना हाथ में, जिजाऊ माँ की प्रज्ञता सोच में। एक एक कर सब कीले पकड़ में, दुश्मन सारे पूरे खौफ में। बहुत सुना था नाम अफजल का, अफजल खान का वध। बहुत सुना था नाम अफजल का, दुष्ट कपट सरदार वाई का। बहुत सुना था नाम अफजल का, दुष्ट कपट सरदार वाई का। रक्त चरित वो तांडव शिव का, रक्त चरित वो तांडव शिव का, जीत का यह श्रृंगार शिव का। रक्त चरित वो तांडव शिव का, जीत का यह श्रृंगार शिव का। घोड़खिंड में बाजी खड़ा था, घोड़खिंड में बाजी खड़ा था, सेना के लिए वो अग्नि बना था। घोड़खिंड में बाजी खड़ा था, सेना के लिए वो अग्नि बना था। देह छूट गया पर पथ रोक दिया, देह छूट गया पर पथ रोक दिया, स्वराज्य के लिए प्राण भी त्याग दिया। सिद्दी शाहिस्ता वापस भागे, सिद्दी शाहिस्ता वापस भागे, ना आते तो सूरत बचाते। दिल्ली आने का न्योता लेकर हिंदू से लड़ने हिंदू आगे। मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज के लिए निमंत्रण भेजा था उनके हाथ। दरबार चाहे कपट रखता हो, कम अधिक पर गद्दार काफी हो। दरबार चाहे कपट रखता हो, कम अधिक पर गद्दार काफी हो। तख्त का सांप क्यों जहर फैलाए, तख्त का सांप क्यों जहर फैलाए, शिव शंभू की एक ही दहाड़ हो। नियति से भी युद्ध लड़ा है,
नियति से भी युद्ध लड़ा है, चुनौतियों को सवाल किया है। राज्याभिषेक का दिन वो सुवर्ण, जब स्वराज्य संस्थापक छत्रपति बना है। क्या बात, क्या बात। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, कौन है कहाँ है वो? ज्ञात शिवशेर था। भेड़ियों की भीड़ में जो अश्व पे सवार था, कौन है कहाँ है वो? ज्ञात शिवशेर था। धूप की ज्वाला में खड़ा छावो सावो छत्र था, जुल्म को शिकस्त देने वाला शाहजीजा का पुत्र था। जुल्म को शिकस्त देने वाला शाहजीजा का पुत्र था। तो थैंक यू। जय शिवाजी, जय भीम।